एक सदी पुरानी चिंता, मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध एक बीते युग का प्रतीक है जो अपने समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। 1875 में बनकर तैयार हुआ यह बांध केरल, भारत में पेरियार नदी को रोकता है। यह बांध उस समय की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका उद्देश्य तमिलनाडु को पानी उपलब्ध कराना, वहां के लोगों और खेतों की प्यास बुझाना। इसने कृषि और जीवन को एक नई दिशा दी। एक सदी से भी ज्यादा समय से सेवा देने के कारण यह बांध अब पुराना हो चला है। इसके ढांचे में समय के साथ आई गिरावट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसकी संरचना में अब इसकी उम्र दिखाई देने लगी है, जिससे इसकी मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। दरारें और रिसाव एक चिंताजनक सच्चाई बन गए हैं। दरारें और रिसाव एक चिंताजनक सच्चाई बन गए हैं जो इसके भविष्य पर एक लंबी अनिश्चितता की छाया डालते हैं। यह स्थिति स्थानीय निवासियों के लिए भी चिंता का विषय है। बांध का निर्माण अपने आप में उस समय का एक अद्भुत नजारा था। यह परियोजना उस समय की तकनीकी और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक थी। ब्रिटिश इंजीनियरों ने इस परियोजना को डिजाइन किया था और इसका काम देखा था। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण जल प्रबंधन परियोजना के रूप में देखा। इस नदी के पानी को उस समय के मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए इस्तेमाल करने लायक बनाया गया था। यह उस समय की जल प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस बांध के निर्माण में आदिवासी समुदायों का विस्थापन भी शामिल था, एक ऐसा बलिदान जो इस क्षेत्र के इतिहास में दर्ज है। यह विस्थापन आज भी एक संवेदनशील मुद्दा है। आज मुल्ला पेरियार बांध औपनिवेशिक इंजीनियरिंग का प्रतीक है, लेकिन लाखों लोगों पर मंडराता हुआ एक संभावित खतरा भी है। इसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं। इस बांध की उम्र सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। इसके ढांचे की मजबूती और टिकाऊपन पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। समय के साथ साथ इस बांध के मटेरियल पुराने पड़ गए हैं, जिससे उनकी मजबूती और टिकाऊपन पर सवाल उठ रहे हैं। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब हम इसके संभावित प्रभावों को देखते हैं। इन मुद्दों से निपटने के लिए नियमित रखरखाव और मरम्मत का काम किया जाता रहा है, लेकिन ये एक स्थायी समस्या का एक अस्थायी समाधान है। यह समाधान लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता। इस बांध की नींव ही बहस का विषय बन गई है, क्योंकि विशेषज्ञ इस बात पर बंटे हुए हैं कि यह भविष्य के दबावों और संभावित भूकंपीय गतिविधि का सामना कर पाएगा या नहीं। यह बहस आज भी जारी है और इसका समाधान निकट भविष्य में आवश्यक है। एक जीवन रेखा और एक खतरा केरल और तमिलनाडु पर बांध का प्रभाव। मुल्ला पेरियार बांध सिर्फ एक बुनियादी ढांचे की परियोजना नहीं है, यह तमिलनाडु के लिए एक जीवन रेखा है। इसके पानी से बहुत बड़े क्षेत्र में खेती की जाती है, जिससे लाखों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तमिलनाडु के उद्योग भी पानी की आपूर्ति के लिए इस बांध पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, जो इसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इस बांध का अस्तित्व तमिलनाडु की समृद्धि और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह जीवन रेखा केरल राज्य के लिए बहुत बड़ी कीमत लेकर आई है। यह बांध केरल की सीमाओं के भीतर स्थित है, जो इसे संभावित आपदा का घर बनाता है। अगर यह बांध कभी टूट गया, केरल में लाखों लोग इसके नीचे की ओर रहते हैं। उनका जीवन और उनकी आजीविका खतरे में है। बांध के टूटने का डर एक निरंतर छाया है, जो बांध की छाया में रहने वाले समुदायों के लिए चिंता का स्रोत है। बांध के टूटने पर लोगों को होने वाला नुकसान अकल्पनीय है। भीषण बाढ़ में पलक झपकते ही पूरे शहर और गांव तबाह हो सकते हैं। जान माल का नुकसान विनाशकारी होगा, जो अपने पीछे दुहक और निराशा का माहौल छोड़ जाएगा। पर्यावरणीय परिणाम भी उतने ही गंभीर होंगे, जिससे पारिस्थितिक तंत्र व्यापक रूप से नष्ट हो जाएगा और प्रकृति के नाजुक संतुलन को लंबे समय तक नुकसान होगा। चेतावनी की आवाजें। मुल्ला पेरियार पर विशेषज्ञों ने जताई चिंता।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बांध की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुल्ला पेरियार बांध की खराब स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया है। बांध की दीवारों में दरारें और संरचनात्मक कमजोरियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जो एक गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने चिंता जताई है और संभावित तबाही को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया है। शांति और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाली वैश्विक संस्था संयुक्त राष्ट्र ने बांध के जोखिमों पर प्रकाश डाला है और इस मुद्दे के समाधान के लिए एक व्यापक और सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बांध की स्थिति को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है। उनकी भागीदारी स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करती है, इसे एक क्षेत्रीय चिंता से ऊपर उठाती है। यह स्पष्ट है कि इस समस्या का समाधान केवल स्थानीय स्तर पर नहीं किया जा सकता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, भारत का एक प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान, ने बांध की संरचनात्मक अखंडता पर व्यापक अध्ययन किया है। उनके अध्ययन में बांध की मौजूदा स्थिति और संभावित खतरों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। उनके निष्कर्ष एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। यह सुझाव देते हुए कि बांध भूकंपीय गतिविधि के प्रति संवेदनशील है और एक बड़े भूकंप का सामना नहीं कर सकता है। यह निष्कर्ष बांध की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है। वैज्ञानिक आंकड़ों और विश्लेषण द्वारा समर्थित इन चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह समय की मांग है कि इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए। केरल की अपनी आपदा प्रबंधन टीमों ने अपनी चिंताओं के बारे में मुखर होकर बताया है, इस बात पर जोर देते हुए कि अगर बांध टूट जाता है तो विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। उन्होंने संभावित बाढ़ के प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने निवारक उपायों की वकालत करते हुए अकल्पनीय तैयारी के लिए कई अभ्यास और सिमुलेशन किए हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य संभावित आपदाओं के लिए तैयार रहना और त्वरित प्रतिक्रिया देना है। जमीनी स्तर पर उनका अनुभव और विशेषज्ञता एक कठोर वास्तविकता की जांच प्रदान करते हैं। प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रियाओं के बजाय सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हैं। यह स्पष्ट है कि बांध की सुरक्षा के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। भाग 4। विवाद की एक कड़ी बांध को लेकर राजनीतिक मतभेद। मुल्ला पेरियार बांध का मुद्दा केवल इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा भी है, जो दशकों से विवाद का कारण बना हुआ है। यह केरल और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद के केंद्र में है, जो समय के साथ और भी जटिल हो गया है। दोनों राज्यों की अपनी अपनी जायज चिंताएं हैं, लेकिन उनके रुख अक्सर आपस में टकराते हैं, जिससे एक स्थायी समाधान खोजने के प्रयासों में बाधा आती है। यह टकराव केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। बांध क्षेत्रीय तनावों का प्रतीक बन गया है, जो अक्सर निष्क्रियता की वास्तविक मानवीय कीमत को कम करके आंका जाता है। बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। केरल जाहिर तौर पर पुराने बांध को बंद करना चाहता है और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। राज्य का मानना है कि मौजूदा बांध अब सुरक्षित नहीं है। राज्य ने मौजूदा बांध को बदलने के लिए एक नया बांध बनाने का प्रस्ताव दिया है, यह तर्क देते हुए कि जोखिम को प्रभावी ढंग से कम करने का यही एकमात्र तरीका है। नया बांध अधिक सुरक्षित और आधुनिक तकनीक से लैस होगा। हालांकि इस प्रस्ताव को तमिलनाडु के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो इसे अपने हितों के खिलाफ मानता है। दीपा इसे कारी अमकमी आइडन का के कम है। तमिलनाडु, जो बांध के पानी पर बहुत अधिक निर्भर है, उसे डर है कि इसे बंद करने से उसकी जल सुरक्षा और आर्थिक हितों को ज्यादा खतरा होगा। राज्य के किसान और उद्योग इस पानी पर निर्भर हैं। राज्य का तर्क है कि मौजूदा बांध सुरक्षित है और किसी भी चिंता को दूर करने के लिए नियमित रखरखाव पर्याप्त है। उनका मानना है कि नए बांध की आवश्यकता नहीं है,
दृष्टिकोण में इस अंतर के कारण एक राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया है, जिससे महत्वपूर्ण फैसले लेने में देरी हो रही है और लाखों लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। यह गतिरोध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय संकट भी है। भाग 5 डोमिनो प्रभाव। एक बांध की विफलता, कई जिंदगियां दांव पर। मुल्ला पेरियार बांध के टूटने के संभावित परिणाम तात्कालिक प्रभाव क्षेत्र से बहुत दूर तक फैले हुए हैं। बांध के ढहने से एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे इडुक्की बांध सहित अनुप्रवाह में अन्य बांधों को खतरा होगा। इस डोमिनो प्रभाव में आपदा को बढ़ाने, मानवीय और पर्यावरणीय लागत को कई गुना करने की क्षमता है। मुल्ला पेरियार से नीचे की ओर स्थित इडुक्की बांध केरल के लिए जल विद्युत शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुल्ला पेरियार के टूटने से अचानक पानी का उछाल इडुक्की बांध को अपनी चपेट में ले सकता है, जिससे वह भी टूट सकता है। यह परिदृश्य विनाशकारी होगा। पानी की एक दीवार आ जाएगी जो एक विशाल क्षेत्र को जलमग्न कर देगी, तीसरी बेबसी की देगी, जिससे व्यापक तबाही होगी। डोमिनो प्रभाव की संभावना इन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अंतर संबंध को उजागर करती है। यह बांध सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, किसी भी संभावित विफलता के व्यापक निहितार्थों पर विचार करता है। दांव पर लगी जाने मुल्ला पेरियार बांध के आसपास के क्षेत्र से बहुत दूर तक फैली हुई हैं, जो इसे राष्ट्रीय चिंता का विषय बनाती हैं।